हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल करा दिए थे। जो प्रश्न रह गए हैं बच्चों, आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। एक नई सूचना है बच्चों आपके लिए। अभी तक जो आप देखते थे कि जो भी हमारी वीडियोज़ हैं, एक वीडियो के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन रहते थे, यानी जितने भी क्वेश्चन हम कराते थे वो एक वीडियो के अंदर रहते थे। आज के बाद थोड़ा सा बच्चों हमने चेंज किया है पैटर्न ये है बच्चों कि आपको हर एक प्रश्न का एक अलग वीडियो मिलेगा हमारी तरफ से। मतलब एक दिन में हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं 4 या 5, तो आपको डेली 4 या 5 वीडियोस मिलेंगी, यानी एक क्वेश्चन की सिर्फ एक ही वीडियो मिलेगी। उस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न का सोल्यूशन हुआ होगा। अगर आपको दूसरा प्रश्न देखना तो आप दूसरा वीडियो प्ले करेंगे बच्चों, ठीक है। यानी डेली मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और 4 से 5 वीडियो, अगर 4 वीडियो अपलोड करूँगा तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके पर डे, और 5 वीडियो अपलोड करूँगा तो 5 क्वेश्चन हो गए, 10 वीडियो अपलोड करूँगा 10 क्वेश्चन हो गए आपके। डेली अपलोड करूँगा बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन में मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं। डेली आपकी कई वीडियो, 4 से 5 6 भी वीडियो हो सकते हैं, 7 वीडियो, मतलब आपको डेली ये कई वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। बस हमारा मोटिव ये है कि एक प्रश्न की सिर्फ एक ही वीडियो होगी। अगर आपको दूसरा प्रश्न देखना है तो दूसरी वीडियो देखिए, तीसरा प्रश्न देखना है तो तीसरी वीडियो देखिए। ये डेली पढ़ेंगी बच्चों वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। बाकी के आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का। आपका जो क्वेश्चन चलेगा आज क्वेश्चन नंबर 4 चलने वाला है बच्चों, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट का 4th क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, यानी एक सेट है पूर्णांकों का, ठीक है। और पूर्णांकों को z से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर कहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, यानी एक समुच्चय दे रखा है z और वो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन r दे रखा है, r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है हमें z, और वो किसका सेट है, समस्त पूर्णांकों का, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट का 4th पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय हमें दे रखा है, z बराबर है बच्चों, अंदर लिख दूं क्या। देखिए समस्त पूर्णांक जैसे कि मान के माइनस का इन्फानाइट डॉट 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 माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, +1, +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस इन्फानाइट, ठीक है। इस तरीके से तो ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक तो आप समझते हैं ना कि जितनी भी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो सभी संख्या होती हैं, सब पूर्णांक के अंदर आती हैं। बस पॉइंट में कोई संख्या ना आए या कोई डिवाइड की ऐसी संख्या ना आए जो जिसका सॉल्यूशन करें तो पॉइंट में आंसर आए, ठीक है। बाकी सभी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। तो अब इसमें हमसे ये कहा है कि एक रिलेशन दे रखा है बच्चों। रिलेशन में क्या कहा है, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो इस रिलेशन पर अब हमें ये चेक करना है क्या ये संबंध जो है आपका स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा। अगर तीनों होंगे तो तुल्यता भी होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें चेक करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी हमें एलिमेंट लेना है वो इस सेट के अंदर से लेना है, यानी समस्त पूर्णांकों में से कोई एक संख्या लेनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों आपका सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। देखिए बच्चों, स्वतुल्य संबंध के बारे में बात करेंगे। स्वतुल्य संबंध की आपको कंडीशन हम बता चुके हैं। क्या होती है स्वतुल्य संबंध की कंडीशन, कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट z से बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट है एक, ठीक है, और वो सेट z से बिलोंग करता है,
तो कोई मान लीजिए ए एलिमेंट है, वो सेट जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज वो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ना आप सोचिएगा इस प्रश्न में, ठीक है, सोचने की कोशिश कीजिएगा। सपोज बच्चों कि माना एक फॉर ऑल सभी के लिए एक एलिमेंट है ए और वो बिलोंग करता है बच्चों जेड से। ठीक है, एक एलिमेंट ए है और वो जेड से क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी वो ए जो है जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब जेड क्या है, जेड जो है पूर्णांकों का समुच्चय है। इसका मतलब जो ए है वो पूर्णांक, इन पूर्णांकों में से ही कोई एक है, यानी इन पूर्णांकों के सेट में से ही कोई एक है ए। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि ए खुद एक पूर्णांक है, ए पूर्णांक है ना, तो ए पूर्णांक जेड से बिलोंग करता है। तो बच्चों अगर मैं इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए निकालूँ, ए माइनस ए निकालूँ तो क्या आएगा बच्चों, अगर मैं ए माइनस ए निकालूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या ये पूर्णांक नहीं है क्या, जीरो एक पूर्णांक है ना, तो बस, यानी अगर ए एक पूर्णांक है और वो पूर्णांकों के समुच्चय जेड से बिलोंग करता है, तो बच्चों रिलेशन क्या है, ये जो है इस रिलेशन का पालन करना चाहिए कि x में से अगर हम y घटाएं तो एक क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो मान लीजिए बच्चों हमने x की जगह भी a ले लिया और y की जगह भी हमने वही a ले लिया, और फिर हम ये रिलेशन पालन करा रहे हैं हमसे कि x माइनस वाई, यानी x की जगह भी a लेना है और y की जगह भी a लेना है, और फिर क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस कर दिया हमने, और फिर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। तो हमने देखिए x की जगह भी a लिया, y की जगह भी a लिया, और हमने इस संबंध का पालन कराया कि इनका माइनस करेंगे तो क्या एक पूर्णांक मिलेगी, तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, और जीरो क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है। मतलब इस संबंध का जो नियम है उस नियम का ये पालन कर रहा है। ठीक है, यानी ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, सॉरी आर, ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन ये कह रहा है कि x माइनस वाई, और स्वतुल्य में क्या होता है, उस एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन होता है, कि जो एलिमेंट आपने एक लिया है फिर उसी के साथ उसका रिलेशन बनाएंगे। तो हमने एलिमेंट यहाँ पर ए लिया है तो ए के साथ ए का ही रिलेशन, यानी x की जगह भी ए और y की जगह भी ए, और फिर माइनस, ये रिलेशन यही तो कह रहा है, जो रिलेशन कह रहा है हम वही कर रहे हैं, और माइनस करने पर हमें जीरो मिल रहा है, और रिलेशन कहता है कि माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो जीरो एक पूर्णांक ही तो है, तो माइनस करने पर पूर्णांक ही तो मिल रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि अगर फॉर ऑल यानी सभी के लिए हम सिर्फ एक पूर्णांक पे बात कर रहे हैं, अगर एक पूर्णांक के लिए होगा तो फिर ये सभी के लिए होगा। तो हमने कोई एक पूर्णांक ले लिया सपोज a, और ये बिलोंग करता है z से, तो a माइनस ए बिलोंग करेगा r से, क्योंकि a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और जीरो एक क्या पूर्णांक है, मतलब जो संबंध है उसका पालन कर रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि a कॉमा ए यहाँ पर ना मुझे एक्चुअली जेड देना चाहिए, क्योंकि a माइनस ए ना क्या देता है, मुझे जेड देता है एक्चुअली। ठीक है, अगर a बिलोंग करता है जेड से तो a माइनस ए जो मिलेगा वो भी जेड से बिलोंग करेगा। इसका मतलब a का a के साथ ही संबंध है और इस संबंध का पालन कर रहा है। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स इम्प्लाइज दैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, और a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो संबंध कैसा होगा बच्चों, स्वतुल्य होगा। यहाँ लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक बच्चों, इस तरीके से देखिए बच्चों आपको यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन भी करना है, थोड़ा सा उसको फील भी करना है, मतलब इमेजिन करके सोचना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला तो हमने क्या हुआ कि हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य है। दूसरा बात करेंगे, अब दूसरा संबंध क्या होता है बच्चों, हमारा सममित संबंध। तो सममित संबंध की कंडीशन बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, और कोई भी संबंध सममित हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सममित संबंध की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई एक क्रमित युग्म a कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर a कॉमा बी बच्चों, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इम्प्लाइज डेट b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो हमारा संबंध कैसा होगा, सममित होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या इस नियम का पालन हो रहा है,
इस संबंध की शर्तों को देखते हुए। देखिए बच्चों, सपोज एक आप कोई भी ले लीजिए, फॉर ऑल माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी आर, सॉरी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी दो हमारे पास एलिमेंट हैं और इनका क्रमिक युग्म ए कॉमा बी है और ये किसी संबंध आर का पालन करते हैं। मतलब कि अगर ए में से हम बी घटाएं तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, सभी के लिए। तो इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी अगर हम ए में से बी घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक मिलेगा और अगर हम बी में से ए घटाएंगे तो क्या वो भी हमें एक पूर्णांक देगा या नहीं। तो उसके लिए देखिए कैसे समझेंगे हम। सपोज बच्चों, सपोज हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और ये जो एक संबंध क्या है, संबंध ये है कि ए माइनस बी बराबर क्या देगा, हमें एक पूर्णांक दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यानी इसको माइनस कॉमन लेके लिख दूँ मैं बी माइनस ए। अगर ए माइनस बी एक पूर्णांक है, हमने माना कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या ये हमें पूर्णांक नहीं देगा, क्या ये पूर्णांक नहीं होगा, ये भी पूर्णांक होगा। जैसे सपोज बच्चों कि 5 माइनस 7 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ये एक पूर्णांक है। अगर मैं इसमें से उल्टा कर दूँ, माइनस कॉमन लेके 7 माइनस 5, तो ये क्या देगा, ये भी तो मैं -2 देगा, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि 8 माइनस 3 ये क्या देगा, 5 देगा, ये क्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है। और मैं उल्टा कर दूँ माइनस कॉमन लेके कि 3 माइनस 8, तो क्या देगा ये हमें, ये -5 देगा और 1 माइनस 8 तो +5, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये बच्चों शर्त कंप्लीट हो गई। यानी अब मैं मान लीजिए माइनस कॉमन ले लिया, 3 माइनस 8 पूर्णांक है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ कि 3 माइनस 8, भाई 3 माइनस 8 किया -5 आया और 1 माइनस ये +5 आ गया। अगर मैं ये माइनस हटा दूँ, सपोज 3 माइनस 8 करूँ तो क्या देगा, -5 देगा। तो क्या -5 एक पूर्णांक नहीं है, ऑफकोर्स एक पूर्णांक है। और अगर 3 माइनस 8 एक पूर्णांक दे रहा है तो 3,8 बिलोंग करेगा। जब 8,3 बिलोंग कर रहा है तो 3,8 भी बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि माना फॉर ऑल माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए माइनस बी हमें पूर्णांक देता है। तो अगर बच्चों में मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो बी माइनस ए, ये क्या, ये हमें पूर्णांक नहीं देगा, ये भी पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक होगा तो बच्चों क्या बी माइनस ए ये पूर्णांक नहीं होगा, ये भी बच्चों क्या होगा, पूर्णांक होगा। और अगर बच्चों ये पूर्णांक होगा तो इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होगा। ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है मतलब ए माइनस बी पूर्णांक देता है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या ये भी तो पूर्णांक होगा। अगर उस किसी संख्या के आगे माइनस लगा दें तो वो पूर्णांक नहीं होगी, क्या हो जाएगी। और अगर हम माइनस हटा दें तब भी तो वो पूर्णांक होगी। और अगर बी माइनस ए पूर्णांक होगी तो बी कॉमा ए बिलोंग भी करेगा आर से। तो फिर हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः संबंध सममित है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मतलब हमें बस कंडीशन क्या है, अगर ए कॉमा भी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो हमारा संबंध क्या होगा, सममित होगा। अब बात करेंगे बच्चों तीसरे रिलेशन के बारे में। तीसरा क्या होता है बच्चों हमारा, संक्रामक संबंध। अब बच्चों संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए बच्चों, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर होगा तो हमारा संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों यहाँ पर। सपोज बच्चों फॉर ऑल माना ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए माइनस बी हमें क्या देता है, एक पूर्णांक देता है। ठीक है, यानी इम्प्लाइज डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू पूर्णांक। और बच्चों b माइनस सी बिलोंग्स टू आर है, यानी अगर a माइनस बी एक पूर्णांक देता है तो बच्चों b माइनस सी भी क्या देता है, हमें एक पूर्णांक देता है। ये हमने मान लिया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर a माइनस बी एक पूर्णांक है, b माइनस सी एक पूर्णांक है, तो क्या बच्चों इम्प्लाइज डेट a कॉमा ए माइनस सी हमें क्या पूर्णांक नहीं देगा, ए माइनस सी भी पूर्णांक देगा या नहीं देगा। सपोज बच्चों
जैसे एक एग्जांपल ले लें कि 8 माइनस 5 क्या दे रहा है, हमें पूर्णांक दे रहा है। और हमने के लिए एक 5 माइनस 11, ये भी क्या देगा, एक पूर्णांक देगा या नहीं देगा। 8 में से 5 का क्या बचेगा, +3 बचेगा, +3 एक पूर्णांक है। और फिर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 5 माइनस हमने क्या किया यहाँ पे, 5 माइनस हमने ले लिया 3, 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 जब देंगे लिखेंगे तो क्या यहाँ पर एक पूर्णांक नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर भी हमें 3 मिलेगा। और मैं बच्चों ये लिख दूँ कि -8 माइनस 2 भाई a कॉमा बी बिलोंग्स टू पूर्णांक दे रहा है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू पूर्णांक दे रहा है। तो a कॉमा सी यानी 8 माइनस 2 क्या ये पूर्णांक नहीं देगा हमें, ये क्या देगा हमें 6 देगा। तो क्या वो पूर्णांक नहीं होगा, तो होगा। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको हम लिखेंगे कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब जो a माइनस बी बिलोंग्स टू आर मतलब कि जो है हम इसको इस तरीके से लिखें, ऐसा ना लिखें बच्चों। अब देखिए बच्चों बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। तो देखिए संक्रामक संबंध की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या होती है बच्चों, यानी अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r को और b कॉमा सी बिलोंग करता है r को, तो फिर a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए r को, तो हमारा संबंध संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, देखिए बच्चों माना फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू r मतलब जो a कॉमा बी है वो इस नियम का पालन करेगा, इम्प्लाइज डेट a माइनस बी इज इक्वल टू पूर्णांक, ठीक है। और बच्चों b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, यानी b माइनस सी भी हमें क्या दे रहा है, एक पूर्णांक देता है। तो बच्चों a कॉमा सी यानी a कॉमा इम्प्लाइज डेट a कॉमा सी क्या हमें पूर्णांक नहीं देगा, a कॉमा सी क्या हमें पूर्णांक नहीं देगा, क्या ऑफ कोर्स देगा a कॉमा माइनस सी। जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है मतलब a माइनस बी एक पूर्णांक देता है और b माइनस सी भी एक पूर्णांक देता है, तो a माइनस सी अगर हम करेंगे तो क्या वो पूर्णांक नहीं देगा, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स देगा, a माइनस सी बिलोंग्स टू r होगा। यानी यहाँ से हम कहें कि a माइनस सी क्या देगा, हमें एक पूर्णांक देगा। तो अगर a माइनस सी एक पूर्णांक देगा तो बच्चों इम्प्लाइज डेट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा, और जब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा तो हमारा संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। जैसे एक साइड में एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सपोज मेरे पास 10 माइनस 2 है, ठीक है, 10 कॉमा 2 है और ये बिलोंग कर रहा है r को, मतलब 10 में से अगर मैं 2 हटाऊँगा तो 8 आएगा, और ये क्या है, एक पूर्णांक है। और अगर बच्चों मैं ये ले लूँ कि 2 माइनस 0 बिलोंग्स टू r, तो अगर 2 में से मैं 0 घटाऊंगा तो क्या ये पूर्णांक नहीं होगा, होगा ऑफ कोर्स होगा। तो फिर क्या ये a हो गया, ये b हो गया, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r मतलब a माइनस बी हमें 0 देता है यानी पूर्णांक देता है, और फिर b माइनस सी बिलोंग्स टू r यानी ये भी पूर्णांक देता है। तो a कॉमा सी यानी 10 माइनस 0 क्या ये पूर्णांक नहीं देगा, ये पूर्णांक देगा। अगर ये पूर्णांक देगा तो बच्चों जब एक 10 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r है, 2 कॉमा 0 बिलोंग्स टू r है, तो फिर 10 कॉमा 0 बिलोंग्स टू r नहीं होगा, जब पूर्णांक देगा तो ऑफकोर्स होगा। तो बस यही तो हमने किया है। तो बच्चों फिर हमारा जो है अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है यानी a माइनस बी इस संबंध का पालन कर रहा है, और फिर b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब b माइनस सी हमारे संबंध का पालन कर रहा है। तो फिर क्या a माइनस सी हमें पूर्णांक नहीं देगा, a माइनस सी अगर पूर्णांक देगा तो बच्चों क्या होगा, फिर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा। तो लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक है, ठीक बच्चों। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट कंप्लीट।